नहीं लेता, कहीं लड़के में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या, आज के जमाने में सब्जी वाला फ्री में धनिया ना दे, तुझसे फ्री में शादी क्यों करेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। दीदी, मनोज की बेटी की भी शादी में लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा था। वो तो 6 महीने बाद जाके पता चला कि लड़के की दुकान में 20 लाख का कर्जा है। अब वो हर महीने हेल्प मांगते हैं। मनोज जी ने दहेज तो दिया नहीं, अब उनकी दहेज की EMI चालू है। अरे साला, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो सही बोल रही है विमला, जरूर लड़का में कोई ना कोई खोट होगा, वरना दहेज को क्यों मना करते? ये तो अच्छी बात है ना मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके दामाद और उनके घर वाले इतने अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी मत बन, ये सब ढोंग भी हो सकता है। मम्मी, आप लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या पता वो लोग सच में अच्छे इंसान हो, इसीलिए मना कर रहे हैं। अरे तू तो बहुत भोली है रे गुड्डू। इस दुनिया में ना बिना मतलब का कोई कुछ नहीं करता, और वो तो बिना दहेज के रिश्ते भेज रहे हैं। कहीं लड़के में कोई बुरी लत तो नहीं, दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, उनके घर वाले अपनी कमियां छुपाने के लिए दहेज ना ले रहे हो? क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? लड़का MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, दिखने में भी अच्छा है। यही तो दिक्कत है, जब सब ठीक है तो लड़का दहेज क्यों नहीं ले रहा? कहीं लड़का दिखने में हीरो और अंदर से जीरो तो नहीं? मतलब लड़का दिमाग से पैदल तो नहीं? शादी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहा हो? तू ये अपना टीवी सीरियल वाला फिलॉसफी बंद कर, ज्यादा ही दिमाग चल रहा है तेरा। कहीं इसे नौकरानी बनाकर तो नहीं रखेंगे? जिंदगी भर काम कराएंगे तुझसे। मम्मी, उनका खुद का घर है, 4 गाड़ियां हैं, उन्हें हमारी दहेज की क्या जरूरत? लेकिन एक सेकंड, अरे अमीर लोग ही तो सबसे बड़े लालची होते हैं। करोड़ों का दहेज जाता है इनकी शादियों में, जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा दहेज। फिर क्यों नहीं ले रहा? कहीं वो तलाकशुदा तो नहीं? आप दोनों इस अच्छे खासे रिश्ते का पोस्टमार्टम कर दोगे। वो लोग सिंपल है, उन्हें एक सुलझी हुई लड़की चाहिए थी, पर तू तो पूरी उलझी हुई है। फिर तेरे से क्यों कर रहा शादी फ्री में? हाँ कर लो पहले आप लोग ये सब। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? आपका बेटा कहीं घुमाने नहीं ले जाता मुझे। अगर मैं अपने घर में होती तो मेरे बाबूजी हर साल नए नए कपड़े दिलाते, नई नई जगह घुमाते। लेकिन आपके घर में, अपने ससुराल में मैं कहीं घूम नहीं पा रही हूँ। कुंवारी में जो किया सो किया, अब तो शादीशुदा हो गई है और उतना ही कुंवारापन जीना है तो जाओ अपने मायके, चली जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहू से ऐसे बात करने की? मेरी बहू है, मैं बोलूंगी। शाबाश, इतना घूमने फिरने का शौक है तो जाओ अपने बाबूजी के घर में रहो, यहाँ रहने की क्या जरूरत? अरे खतरनाक लोग हैं। चल चल चल, अपना बाबूजी का घर चल चल। ठीक है, ये इसके तू मेरे बेटे का ही गलती है। बाजी बदल लिया साला। बहू को कहीं नहीं ले जाता घुमाने, आज आने दे उसकी खबर लेती हूँ। इतनी सुंदर बहू है मेरी, फिर भी कहीं नहीं ले जाता घुमाने। कहाँ घूमेगी बेटा? मॉल जाएंगे घूमने। ठीक है, शॉपिंग के बाद फिल्म भी देखनी है, समझ गया। उसके बाद वाटरफॉल भी जाएंगे। ठीक है, फिर जा, तैयार हो जा। बस फिल्म देखने के लिए इतनी नौटंकी? मेरा पति तो रोज शाम को मुझे जुहू बीच ले जाता है घुमाने के लिए। हाँ, तेरा पति तो तुझे स्विट्जरलैंड भी ले जाता होगा। नहीं, पर जुहू जरूर ले गया था। वहाँ भी आपके पति जैसे 2-3 देखे, सेम एक्सप्रेशन वाले। देख बहू, घूमने का मन तो सबको करता है, पर आदमी को समझाने का तरीका होता है। मतलब? तुम्हारे ससुर जी भी मुझे कभी कहीं घुमाने नहीं ले गए। तो आपने क्या किया? मैं ही उन्हें ले जाती थी। क्या? एक दिन बोले चलो बाजार सब्जी लेना है, फिर बोले मंदिर सामने ही है चलो दर्शन कर लेते। दर्शन के बाद बोले सामने रिश्तेदार रहते हैं चलो मिल के आते हैं। मम्मी जी फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन्हें आदत हो गई। हैकर है भाई, हैकर। मतलब मैं भी ले जा सकती हूँ उन्हें? हाँ बिल्कुल, आदमी को धक्का देना पड़ता है, नहीं तो रिमोट की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है। बिल्कुल सही कहा दीदी, रिमोट दबाओ तभी चलेगा। आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैंने फॉर्म भी भर दिया है। मतलब अब आप बैग टांग कर चोटी बनाकर स्कूल जाएंगे? थोड़ा अजीब नहीं लगेगा भाभी? पागल, मैं स्कूल जाने की बात नहीं कर रही, MBA करने की बात कर रही हूँ। भाभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, और अगर आप भी पढ़ाई में लग गई तो घर के काम कौन करेगा? एक बात बता पूजा, ये पढ़ाई का भूत तेरे सर पे अभी क्यों चढ़ा? तुम अपने बाबूजी के घर में क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं मम्मी जी, वहाँ ग्रेजुएशन हो गई थी, पर अब करियर तो वहाँ के क्यों नहीं पढ़ी?
जब कुआं पास में था तो प्यास नहीं लगी? अब जब ससुराल शादी करके आ गई तो यहाँ पढ़ाई कर रात क्यों अलप रही? बाबूजी के घर में पढ़ाई करके शादी करती। लो जी, ऐसे तो ससुराल वाले दहेज मांगते हैं, ये तो उल्टा डिग्री मांग रही है। घोर कलयुग। तू अपना काम कर बिमला। सही तो बोल रही है बिमला। तुम शादी करके आई घर संभालने के लिए या हम ससुराल वालों को टॉर्चर करने के लिए? तो अब क्या हम तेरे लिए टिफिन पैक करेंगे और तू कॉलेज जाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बना के जाऊंगी। ओहो, खाना बना के जाएगी महारानी? और पीछे से जो बर्तन का ढेरी लगेगा वो कौन धोएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। तुझे पढ़ाई का इतना ही शौक था तो अपने पापा से बोलती 2 साल और रुक जाओ। मम्मी जी, अगर मैं पढ़ लिख के IAS बन गई तो समाज में आप ही की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन 1 सेकंड। दीदी, ये सब चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। मैंने देखा है वीडियो में, ये पढ़ लिख के IAS बन जाएगी, फिर आप लोगों को पहचानेगी भी नहीं, फिर करते रहना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देख पूजा, तूने अपने बाबूजी के घर में बहुत ऐश किया है, अब तू यहाँ के स्टूडेंट बनेगी। ये टॉर्चर हमसे सहा नहीं जाएगा। या तो रसोई का तवा बेलन संभालो या तो जाओ अपने बाबूजी के घर से डिग्री लेकर आओ। शाबाश। दीदी, एक आइडिया दूं? अगर भाभी को पढ़ना ही है तो ससुराल के नियम वाले किताब पढ़े, उसका एग्जाम लो आप। ससुराल के नियम वाले किताब मेरे मम्मी पापा ने अच्छे से पढ़ाया है, मुझे सब आता है मुझे। अच्छा, तो ये बता बहू, बिना तेल का तड़का कैसे लगता है? अगर इस बात का जवाब दे दी तो तेरा एडमिशन मैं खुद कराऊंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अपने बाप घर में तो पढ़ी नहीं, यहाँ आके हमको बोल रही हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना